हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। आज मैं आपको ऐसे 5 सिम्टम बताऊंगा जिससे आपको देख के पता लग सकेगा कि आपका बजी मरने वाला है। यानी कि वो 5 निशानियां जिससे ये पता चल जाता है कि बजीज कब मरने वाले हैं। लेकिन मरने वाले को बचाया भी जा सकता है। अगर आपने कोई सिम्टम देखा है अपने बजी में ऐसा जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बजी वाकई में मरने वाला है। हो सकता है कि आप उसकी ट्रीटमेंट करके उसको बचा लें, क्योंकि सिम्टम जो होते हैं ना, सिम्टम डराने के लिए नहीं बताए जाते बल्कि बचाने के लिए बताए जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, रिड्यूस्ड एक्टिविटी। रिड्यूस्ड एक्टिविटी का मतलब ये है कि आपके बजी की एक्टिविटी अगर आपको कम दिख रही है, या वो पूरा दिन सोता रहता है, या पीछे कमर में अपने पैरों में मुंह डाल के बैठा रहता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके बजी में कोई ना कोई गड़बड़ है। लेकिन ये कंडीशन ज़रा देख के अप्लाई कीजिएगा। बाज़-औक़ात बजीज थके हुए होते हैं और बजी का सोने का स्टाइल ही यही है कि वो पीछे कमर में मुंह डाल के सो जाता है। अब ऐसा ना हो कि आपका बजी थका हुआ हो, आराम कर रहा हो और आप समझें कि बीमार हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो आपको 5 सिम्टम बताऊंगा ना, आपको पता चल जाएगा कि जज भी कैसे किया जाता है। आपको जज करने में भी आसानी हो जाएगी। एक होता है कि बजीज जो है वो दोपहर के टाइम पे क्या होता है कि खाना पीना करके सब कुछ कर कर आके जब खेल कूद के फारिग हो जाते हैं तो दोपहर में ज़रा सी आँख लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए सोते हैं, पीछे मुँह डाल लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये नॉर्मल एक्टिविटी है, इसमें कोई लेना देना नहीं है किसी सिम्टम का भी। अब आपका बजी अगर एबनॉर्मली पूरा दिन अगर रेस्ट कर रहा है, यानी पूरा दिन सो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, चहल पहल नहीं कर रहा बिल्कुल, यानी कि हर वक्त एक ही पोजीशन में है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिड्यूस्ड एक्टिविटी है। और ये सिम्टम होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपका बजी बीमार है या इसमें कुछ गड़बड़ है। और अगर आपने इसका ट्रीटमेंट फ़ौरन नहीं किया तो आपका बजी ख़राब हो जाएगा, मर भी सकता है। नंबर 2, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने में तकलीफ़ का सामना करना। जब बजीज़ को सांस लेने में तकलीफ़ होती है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से सांस लेता है, यानी कि हाँफना शुरू कर देता है और उसकी टेल लगातार हिलती रहती है और उसका चेस्ट आपको बार बार ऊपर नीचे होता दिखाई देता है। इसका मतलब साफ़ होता है कि आपके बजी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन 1 मिनट आप रुकिए। जब बजी फ़्लाइट लेकर आता है, या बजी जब बहुत ज़्यादा फ़्लाइट करता है, कहीं से उड़ के किसी दूसरी जगह पर बैठता है, तब भी वो ऐसे हाँफ सकता है। बट उसका उस हाँफने का मतलब ये नहीं होगा कि वो बीमार है। भाई जब भी बजी थक जाता है या लंबी फ़्लाइट करता है तो वो ज़रा सा हाँफता है, लेकिन वो हाँफना उसका बीमारी नहीं है बिल्कुल भी, वो कोई सिम्टम नहीं है। अब मान लीजिए आपका बजी जो है वो बहुत तेज़ी से फ्लाई कर रहा है, या फिर उसको गर्मी में ऐसा होता है हमारे पास कि गर्मी में बजीज़ बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करते हैं तो वो थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उससे भी वो हाँफते हैं। बट वो हाँफना भी उनका कोई बीमारी में शुमार नहीं होता है। उसमें ये होता है कि आप टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, बजी आपका सही हो जाता है। लेकिन अगर आपका बजी मुस्तकिल हाँफता रहता है एक ही जगह बैठ के, तो फिर वो परेशानी वाली बात है। उसमें आपको कुछ सोचना चाहिए या फिर राब्ता करना चाहिए किसी भी वेट डॉक्टर से, या फिर आप मुझसे मेडिसिन मंगवा सकते हैं, मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट किस तरह से करना है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं सिम्टम की। तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी में बेसिकली बहुत सारे केसेस होते हैं। ऐसा भी होता है कि बजीज़ जो है उसके चेस्ट इन्फेक्शन हो गया होता है, उसका मामूली सा इन्फेक्शन होता है, बट क्या है कि आप ख्याल नहीं रखते तो वो मामूली सा इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है और बजीज़ जो हैं वो खाना पीना छोड़ देते हैं और उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होते होते ख़राब हो जाते हैं और मर भी जाते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम का बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन है। अगर आप इसको करेंगे, रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपके बजीज़ को कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत मामूली सी चीज़ें हैं। सिम्टम का मतलब डर मत जाइएगा कि आपका बजी अल्लाह ना करे बिल्कुल मरने ही वाला ही है, ऐसा नहीं हो सकता। तो अब बात करते हैं तीसरे सिम्टम की। नंबर 3, मैसी फैदर्स। मैसी फैदर्स कह लें या फिर डर्टी फैदर्स कह लें। अब मैं आपको बजी के बारे में बताऊंगा। बजी जो है वो बहुत हाइजीनिक बर्ड है, बहुत साफ़ सुथरा बर्ड है, अपना ख्याल खुद रखने वाला, सफाई पसंद करने वाला बर्ड है। ये सारी अपनी बॉडी की सफाई खुद करते हैं। हर वक्त अपने परों के साथ जो है वो नोचा नाची करते रहते हैं। ये अपने पर बार बार जो है रिफ़्रेश करते रहते हैं। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम आपके बजीज़ जो है बार बार अपने पर जो है वो ठीक कर रहे होते हैं। इसकी यही वजह है, दिस इज़ अ साइन ऑफ, आप कह लें कि सेल्फ़ हाइजीन होती है ये, कि बजी साफ़ सुथरा है, साफ़ सफाई पसंद करता है, बार बार अपने आप को ठीक करता रहता है। लेकिन अगर आपका कोई बजी आपको ऐसा दिख रहा है जो कि गंदा हो चुका है, मैला हो चुका है और उसके फैदर्स भी बिल्कुल मैसी हो गए, तो आप समझ जाएं कि भाई आपके बजी में कोई प्रॉब्लम है। मैसी का मतलब ये है कि वो पर फुला रहा है या पर उसके रेगुलर शेप में नहीं लग रहा है, आपको कुछ गड़बड़ लग रही है, गंदा दिख रहा है थोड़ा बहुत, तो समझ जाएं कि वो अपनी सफाई नहीं कर रहा। और सफाई क्यों नहीं कर रहा होगा? हो सकता है वो बीमार है, हो सकता है वो प्रॉब्लम में है, कोई प्रॉब्लम चल रही है उसके साथ। तो ये भी साइन होता है, ये भी सिम्टम होता है कि आपका बजी बीमार है या मरने वाला है।
तो इसको भी आप बचा सकते हैं, उसको भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। The fourth most common symptom is reduced appetite and weight loss. Reduced appetite और weight loss किसको कहा जाता है ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपका बजी किसी भी वजह से खाना पीना कम कर दे और कम खा पी रहा हो, इंटरेस्ट कम ले रहा हो खाने में, आप उसकी फेवरेट चीज़ डाल रहे हैं जो कि वो रोज़ बहुत शौक से खाता था, बट अब वो कम खा रहा है और एक जगह पे ज़्यादा स्टे कर रहा है, ये भी निशानी होती है उसके बीमार होने की। इसको कहते हैं कि वो कम खा रहा है। दूसरा कि उसका वेट जो है वो लॉस हो रहा है, यानी वेट लॉस हो रहा है, उसका वेट कम हो रहा है, उसका वज़न कम हो रहा है, तो ये भी निशानी होती है आपके बजीज़ के बीमार होने की। और वेट कितना होना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी कॉमन नॉर्मल बजी का वेट 30 से 40 ग्राम होना चाहिए। 30 से 40 ग्राम के दरमियान अगर आपका बजी है, अगर आपका बजी 30 ग्राम का है, 35 ग्राम का है या 40 ग्राम का है, इट मीन्स कि एवरीथिंग इज़ गोइंग नॉर्मल। बट अगर 30 ग्राम से कम वेट आ रहा है आपके बजी का, तो आपको उस पर नज़र रखनी पड़ेगी कि वो खा भी रहा है कि नहीं खा रहा, कम तो नहीं खा रहा, क्योंकि 30 से नीचे होती है ख़तरे की घंटी। और ये मोस्ट कॉमन सिग्नेचर है कि आपका बर्ड परेशान है, बीमार है या फिर खा नहीं रहा। अगर इस पर आप फोकस नहीं करेंगे तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपका बजी कुछ ही घंटों में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकता है और मर भी सकता है। मान लीजिए कि आपको उसका वज़न नापना नहीं आ रहा, आपके पास कोई ऐसा गैजेट नहीं है जिससे आप उसका वज़न पता कर सकें। जाहिर सी बात है, आप बजीज़ लेके हम लोग जो है वो तराजू में तो रखेंगे नहीं, नॉर्मली लोग यूज़ नहीं करते इस तरह की चीज़ें। तो इसका एक और साइन भी है, आपको पता चल जाता है कि बजी की जो चेस्ट बोन है, जो छाती के बीच में जो हड्डी होती है, वो बिल्कुल पतली हो जाती है और हाथ लगाने पे महसूस हो रहा होता है कि पॉइंटेड हो गई है। किसी भी बर्ड की जब वो बोन, चेस्ट बोन विजिबल हो जाए, काफ़ी पॉइंटेड हो जाए, तो इससे ये बात साबित हो जाती है कि आपका बजी अंडरवेट आ चुका है, कमज़ोर हो गया है। तो अब बात करते हैं 5वें सिम्टम की। नंबर 5, अनयूजुअल ड्रॉपिंग्स। अनयूजुअल ड्रॉपिंग्स को डिस्कस करते हैं, बट पहले मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं। बिकॉज़ ये किसी आर्टिकल लिखा है किसी अंग्रेज़ ने, तो मुझे बेसिकली मैं उसको ब्रिटिशर्स की तरह जो है ना पढ़ने की कोशिश कर रहा था। खैर, बैक टू द टॉपिक कि अनयूजुअल ड्रॉपिंग्स क्या होती हैं। ड्रॉपिंग्स का मतलब होता है कि आपका बजी जो है वो जो पॉटी करता है वो किस तरह की है। अगर वो वाटरी है बहुत ज़्यादा, उसमें पानी शो हो रहा है, तब भी परेशानी की बात हो सकती है। अगर आपका बच्ची कह रहा हूँ आपका बजी अगर अनयूजुअल ड्रॉपिंग कर रहा है, अनयूजुअल का मतलब ये कि नॉर्मल रूटीन से हटके अगर वो ड्रॉपिंग्स कर रहा है, आप देख रहे हैं कलर चेंज हो रहा है या वाटरी हो रही है, तो थोड़ा सा उस पर गौर करें, चेक करें कि कहीं वो बीमार तो नहीं है, क्योंकि ये भी एक साइन होता है बजी के बीमार होने का। अब मिसाल के तौर पे इसको कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आपने कोकम्बर खिलाया है बजी को, या आपके बजी ने खीरा खाया है या पानी वाली कोई भी चीज़ खाई है, वेजिटेबल आपने सैलेड दिया था उसने वो खाया है, और अगर उसके बाद वो वाटरी ड्रॉपिंग्स कर रहा है, तो इट मीन्स कि वो नॉर्मल है, उस टाइम पे होती है। जब भी कोई पानी वाली चीज़ बजी खाएगा तो वाटरी ड्रॉपिंग्स कर सकता है, तो कोई मसला नहीं है उसमें। अगर आपका बजी हर वक्त ही ऐसी ड्रॉपिंग कर रहा है और परेशान लग रहा है, वो तो उसकी बॉडी से ही पता चल जाएगा आपको। और अगर आपका बजी बिल्कुल सही है, खा भी सही रहा है, काफ़ी दिन हो गए, बट वो ड्रॉपिंग वाटरी कर रहा है, तब भी परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी वाली बात तब होती है जब उसकी जो ड्रॉपिंग है वो अनयूजुअल नज़र आ रही हो, और साथ ही साथ बजी की एक्टिविटी भी से भी पता चल रहा हो कि ये बीमार लग रहा है, तो फिर परेशानी वाली बात होती है। उस पर आपको गौर करना चाहिए, और आपके एक गौर से आपका बजी बच सकता है, क्योंकि बजीज़ का क्या होता है कि इनको अगर टाइम पे मेडिकेशन कर दी जाए तो ये बिल्कुल सही हो जाते हैं और आपका नुकसान होने से बच जाता है और अगले की जान भी बच जाती है। एक बंदे ने मुझे पूछा कि अगर बजीज़ बीमार हो जाएं, या एहसन भाई ये बताओ कि बर्ड्स को दवाई देनी चाहिए, मेडिसिन देनी चाहिए बर्ड्स को। तो मैंने उससे सिर्फ एक सवाल किया कि बेटा, अगर तुम्हारा बाप बीमार हो जाए, अगर अल्लाह ना करे तुम्हारा बाप बीमार हो जाए, तो तुम क्या करोगे? कह रहा मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, भागूंगा, डरूंगा, परेशान हूँगा। तो मैंने कहा भाई यही बात है, कोई भी जानदार चीज़ जब बीमार हो जाए तो उसको मेडिसिन देनी पड़ती है। दुनिया में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, लेकिन कभी कभार मेडिसिन ना लेने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, आपको पता है इस बात का। और मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? बिल्कुल मामूली से, कि जब आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो कुछ देर के लिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ठीक हो गया, ये उसका साइड इफ़ेक्ट होता है मेडिसिन का। और इसके अलावा कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि जब आप मेडिसिन लेते हैं तो कुछ देर के लिए आपका पेट ख़राब हो सकता है, ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बड़े मामूली से। लेकिन वो बीमारी, जिस बीमारी में आप मुब्तला थे, अगर उससे आपको निजात मिल रही है तो मेडिसिन से बेहतर कौन सी और चीज़ हो सकती है यार। जो लोग परिंदों से प्यार करते हैं ना, उनको तो मेरा मशवरा ये है कि भाई परिंदे ख़रीदने से पहले उनकी मेडिसिन ख़रीद लो, क्योंकि आधी रात को अगर आपका बजी बीमार है या कोई कॉकटेल बीमार हो गया या आपका लवबर्ड अचानक से बीमार हो गया, तो आधी रात को आप कौन सी दवाई डालोगे? और किसी से अगर आधी रात को नाम पूछते भी हो तो मेडिकल स्टोर तो सुबह खुलेंगे,
आप कहाँ से दवाई लोगे, कौन सी दवाई लोगे, ये सब चीज़ें आपके पास मेडिकेशन घर पे होनी चाहिए कि भाई ये मेरे पास लाइट एंटीबायोटिक है, ये मेरे पास हार्ड एंटीबायोटिक है, ये मेरे पास मल्टीविटामिन्स हैं, ये मेरे पास कैल्शियम है, या ये मेरे पास वैक्सीनेशन है। हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए ऑलरेडी घर पे, क्योंकि हर चीज़ वक्त गुजरने के बाद नहीं इस्तेमाल की जाती भाई, क्योंकि कोई भी बर्ड मरने के बाद तो ज़िंदा हो नहीं सकता। आप में से किसी को भी अगर मेडिसिन चाहिए तो मैं आप लोगों को सप्लाई कर सकता हूँ। आप घर बैठे रहेंगे और आपकी मेडिसिन आपके दरवाजे पे पहुँच जाएगी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। आपको फर्स्ट स्टेज की लाइट एंटीबायोटिक चाहिए वो भी मिल जाएगी, थर्ड स्टेज की हार्ड एंटीबायोटिक चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। बर्ड के मल्टीविटामिन, विटामिन डी, कैल्शियम सब मिल जाएगा, ये इवन के प्रोटीन्स तक भी मिल जाएंगे आपको मेरे पास। अगर आपको बर्ड्स की कोई भी मेडिसिन चाहिए तो उसका तरीक़ेकार होता है मेडिसिन लेने का। तरीक़ेकार ये है कि आपने मुझे कॉल नहीं करनी, ना कमेंट्स में मेरे से बात करनी है, क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। आपने सिर्फ़ और सिर्फ मेडिसिन लिखना है, मेडिसिन लिखने के बाद मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर देना। सिर्फ मेडिसिन लिख के मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। अच्छा, व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर मेरी आपसे मेडिसिन के टॉपिक पे बात हो रही है, ठीक है, होते होते अगर मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा, 5-10 मिनट ऊपर हो गए या घंटा 2 घंटा ऊपर हो गए, तो दोबारा से मेडिसिन लिख के भेज दिया करें, ताकि मुझे पता हो कि भाई इस बंदे से मेरी मेडिसिन के रिलेटेड बात हो रही थी। और जब आप मुझे पेमेंट कर देंगे, जब आप मुझे ट्रांजैक्शन कर देते हैं, मेरे से बातचीत करके डिस्कशन करके पेमेंट भिजवा देते हैं, तो मुझे पेमेंट का मैसेज किया करें। सिर्फ पेमेंट लिख के व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया करें, पेमेंट पेमेंट पेमेंट। मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा पेमेंट कर चुका है, इसको फौरी तौर पर भिजवानी है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0349220045। मुझे व्हाट्सएप पर आपने रब्ता करना है, कॉल नहीं करनी। 0349220045। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में मौजूद हैं, मेडिसिन आपको कोरियर हो जाएगी, आपके घर पे पहुंच जाएगी, बेफिक्र रहो। और अगर आप कराची में रहते हो तो आधे घंटे में मेडिसिन आपके घर पर होगी, डोंट वरी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।